Hello everyone, I hope you all will be fine. First of all, I want to remind all the instructions related to COVID 19, like wearing mask whenever we go out from our houses, wash your hands regularly, keep distance properly. Thank you. So, now we will start today topic rectification of error. In previous video, I have already explained the topic rectification of error. Rectification means complete and correct transactions will be prepared in the terms of rectification of error. Classification of error. Error also has divided in four types. First, error of commission, errors of omission, errors of principal, and compensating error. Errors of commission means when wrong posting of transactions, wrong totaling, or wrong balancing of accounts, that is called the commission error. जब कोई ट्रांजेक्शन्स को हम गलत पोस्ट कर रहे हैं, गलत टोटलिंग कर रहे हैं, गलत बैलेंसिंग को पोस्ट कर रहे हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स को एरर्स ऑफ कमीशन कहते हैं. तो इन सब के जो एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किए थे और एक बार फिर से मैं आज आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ फॉर योर रिविज़न. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया ट्रायल बैलेंस. एक बार फिर से देखते हैं ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स. कि ट्रायल बैलेंस को हम ऑलवेज प्रिपेयर करते हैं अपने डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स को इक्वल करने के लिए, और अगर वो हमारे अकाउंट्स इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जो बुक्स हैं, हमारे जो अकाउंट्स की बुक्स हैं, वो सभी क्या हैं, एक्यूरेसी हैं, उनमें सभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद है ऑब्जेक्टिव. क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने का ऑब्जेक्टिव? कि हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो चेक हो जाती है. हमारे लेजर, जनरल, सब्सिडरी बुक्स, जो भी बुक्स होती है रिलेटेड टू द ट्रायल बैलेंस, वो सारे हमारे पर्टिकुलर जो अकाउंट्स हैं वो भी हमारे चेक हो जाते हैं टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर. और साथ ही साथ अगर कोई एरर कहीं पर है, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, तो उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है. इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे एरर्स हैं, इट हैज़ फोर टाइप्स: ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग एंड प्रिंसिपल. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. नेम टू एरर विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस. कि कौन सी ऐसी दो एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को बनाते समय डिस्क्लोज हो जाती है. तो फर्स्ट है एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन. इसके बाद है कि एरर्स के कितने टाइप्स हैं. सॉरी, omission has two types. First, fully omission, and second is partial omission. First, omission. Errors of omission: if a transactions remain altogether unrecorded either in the general or in subsidiary book, it will be termed as an error of omission. Such an error will not affect the agreement of a trial balance, as neither the transaction has been entered on the debit side of an account nor on the credit side of any other account. एरर ऑफ ओमिशन का मतलब वो है जो गलतियां हमने पूरी तरह से जानबूझकर की है, जो हमने जानबूझ के इग्नोर किया है, जिनको हमने सेम टाइम पर वहाँ पर कंप्लीट नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, वो सारी हमारी जो एरर्स होती हैं वो ओमिशन होती है. एक बार फिर से देखते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन. एग्जाम्पल है यहाँ पर कि वैन अ ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड. कि हमने ओरिजिनल रिकॉर्ड की जो बुक्स थी उसमें हमने पूरी तरह से जो ट्रांजेक्शन थी वो गलत कर दी. इट इज़ एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000. हमने मोहन को 10,000 का सामान बेचा. नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक. हमें सबसे पहले जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी थी. इसके बाद हमें क्या करना था, वहाँ पर सेल्स बुक जो सब्सिडरी बुक है वहाँ से भी ट्रांजैक्शंस को अब क्या करना था, डिडक्ट करना था. लेकिन हमने पूरी ट्रांजैक्शंस को वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया. दिस एरर कॉल्ड ओमिशन. समझ आया.
Credit sales to Mohan 10,000 not entered in the sales book. When the recording of transaction is partially omitted from the book, it is an error of partial omission. If in the above example, credit sales had been duly recorded in the sales book, but द पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक टू मोहन अकाउंट हैज़ नॉट बीन मेड। तो यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन जो है वो टू टाइप्स के हैं, एक कंप्लीट ओमिशन और एक दूसरा पार्शियल ओमिशन। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बताया कि हमारे पास एक ट्रांजेक्शन्स है कि हमने सामान बेचा, क्रेडिट सेल्स टू मोहन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन, हमने मोहन को 10,000 का सामान जो है वो क्रेडिट में सेल किया है। इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी होगी। मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट। अगर हमने यहाँ पर पूरी ही जनरल एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया तो ये हमारा कंप्लीट ओमिशन बन जाएगा। इसके साथ अगर हम यहाँ पर हमें मोहन अकाउंट डेबिट, ये हमारी जनरल एंट्री है, इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है लेज़र। तो लेज़र बनाने के लिए हमारे पास दो लेज़र बनेंगे, एक मोहन का और एक सेल्स का। तो यहाँ पर अगर हमने ये काम किया है और ये नहीं किया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पार्शियल ओमिशन, कि जब हमने कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की और बाकी को हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल था हमारा ओमिशन का। नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ ओमिशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज गुड्स फॉर 10,000 हैव बीन परचेज फ्रॉम दिनेश on credit and the transaction was omitted to be recorded in the books. Suppose goods for 10,000 have been purchased from Dinesh on credit. Suppose 10,000 का सामान हमने दिनेश से क्रेडिट में खरीदा and the transaction was omitted to be recorded in the books, और हम उसे रिकॉर्ड करना बुक्स में भूल गए और हमने छोड़ दिया। The omission will not affect the trial balance in any way because neither it has been recorded on the credit side of Dinesh nor on the debit side of purchase account। कि हमने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को ही लिखना छोड़ दिया, उसको हमने कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस एरर का ट्रायल बैलेंस में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ना ही आपने ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट में यूज़ किया है और ना ही ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड किया है डेबिट में। तो इसका मतलब इस तरह की अगर ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड नहीं की तो इसका कोई भी इफेक्ट या कोई भी डिफरेंस वैल्यू वहाँ पर क्रिएट नहीं होगी व्हेन द टाइम प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर इसी ट्रांजैक्शंस को हमने एक साइड में डेबिट में रिकॉर्ड किया होता और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं करते, या एक लेज़र में हमने रिकॉर्ड किया और दूसरे लेज़र में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो भी डिफरेंस दिखाई देगा हमारे ट्रायल बैलेंस में। तो इस तरह से एक और एग्जांपल हमने देखा ओमिशन का। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन। इफ़ अ रॉन्ग अमाउंट इज एंटर्ड इधर इन द जनरल और इन द सब्सिडरी बुक, कि जब भी कोई अमाउंट का रॉन्ग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हमने किया, जनरल का टोटल हमने गलत कर दिया, सब्सिडरी बुक का हमने टोटल गलत किया, तो ये एरर हमारी कमीशन एरर है। ट्रायल बैलेंस विल टैली बिकॉज द सेम अमाउंट थ्रू रॉन्ग विल बी पोस्टेड इन द बोथ द अकाउंट अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन। सपोज हमने यहाँ पर क्या किया कि सपोज हमारे पास ये जनरल था, डेबिट और हमारा क्रेडिट। डेबिट साइड का हमारे पास टोटल आ रहा था 10,000 और क्रेडिट साइड का हमारे पास था सपोज यहाँ पर 9,000, लेकिन हमने यहाँ पर इसको इग्नोर किया और 10,000 का यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो पास कर दिया। तो गलत ट्रांजैक्शन जनरल से लेज़र में पास होगी, गलत ट्रांजैक्शन लेज़र से कैश बुक में आएगी, सब्सिडरी बुक में आएगी, और फिर उसका डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे ट्रायल बैलेंस में। तो इसके बाद है एरर ऑफ कमीशन का एक एग्जांपल देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रवि 5,000 ऑन क्रेडिट एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹500। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो हमने गलत रिकॉर्ड की है, रॉन्ग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, तो इसका डिफरेंस भी हमें यहाँ पर मिलेगा। सपोज 5,000 परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रवि, हमने रवि से 5,000 का सामान खरीदा ऑन क्रेडिट उधार में, एंटर्ड इन द परचेज बुक, लेकिन हमने अपनी परचेज बुक में कितने का सामान दिखाया, 500 का। तो जब अगर हमने यहाँ पर 500 का, सपोज देखिए कि हमारे पास ये हमारी परचेज बुक है और परचेज बुक में हम अपने डेबिट करेंगे जो हम खरीद करके लाए। तो सपोज मैंने यहाँ पर गुड्स कहा
500, लेकिन गुड्स आपका कितने का था 5000 का, तो 4500 का धीरे धीरे ये डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पर कि कमीशन एरर का मतलब है कि जब हम जो अमाउंट है उसका रॉन्ग टोटलिंग करते हैं या अमाउंट को गलत लिखते हैं या वहाँ पर टोटल गलत हो जाता है या गलत अकाउंट में पोस्ट हो जाती है, तो ये सारे एरर हैं हमारे कमीशन के। नेक्स्ट कंपनसेटिंग एरर का मतलब है जब एक या एक से ज़्यादा यहाँ पर एरर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड द compensating error. If the effect of one error is neutralized by the effect of some other error, such error are called compensating errors. Compensating error example: while posting on the debit side of Anil account, rupees 80 are posted instead of rupees 800. While posting on the debit side of Anil's account, suppose अनिल के अकाउंट में डेबिट साइड में हमें 80 रुपीज़ पोस्ट करनी थी इंस्टेड ऑफ रुपीज़ 800 के बजाय 80 रुपीज़ पोस्ट करनी थी। एंड वाइल पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ सुनील अकाउंट इज़ रुपीज़ 800, सुनील के अकाउंट में पोस्ट करनी है 800 रुपीज़, अनिल के अकाउंट में पोस्ट करनी है 80 रुपीज़, लेकिन हमने दोनों के अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन गलत कर दी। सुनील के अकाउंट में 80 प्लस कर दिया और अनिल के अकाउंट में 800, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी क्या हो गई, रॉन्ग पोस्टिंग। तो यहाँ पर रॉन्ग पोस्टिंग हुई। दीज टू मिस्टेक्स वाइल न्यूली फाइल्ड द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड इन स्पाइट ऑफ द एरर इन बोथ द अकाउंट द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल अग्री। तो यहाँ पर ये क्या है कि दोनों ही एरर हमारे पास आ रही हैं और स्टिल अग्री यहाँ पर बैलेंस शीट में ये दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी इज वायलेटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, द एरर इज टर्म एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि जहाँ पर हमें एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर में डिफरेंस पता नहीं चलता और उनकी वजह से जो हम ट्रांजैक्शंस गलत करते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल एरर। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ फर्नीचर इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल कि सपोज परचेज ऑफ फर्नीचर इज डेबिटेड, हमने फर्नीचर खरीदा तो वो हमारा डेबिट होना चाहिए टू परचेज अकाउंट, किसमें, परचेज अकाउंट से, इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। सैलरी ऑफ 2100 पेड वॉज पोस्टेड एट रुपीज़ 2000 in salary account. Advertisement of 7700 was posted 7800. Identify the types of error. कंपनसेटिंग एरर, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा गलतियां हमने की हैं तो इसलिए ये कंपनसेटिंग एरर है। तो इस तरह से एक बार फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम अपने जो यहाँ पर एरर्स हैं इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि जो हमारे पास एरर्स हैं कौन सी ऐसी एरर हैं जिनका डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में हमें देखने के लिए मिलेगा और जो अफेक्ट करेंगे हमारे ट्रायल बैलेंस पे, और कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिनका अफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेक्टिफिकेशन द एरर मे बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉलोइंग कैटेगरीज। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिनका कोई भी असर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते समय नहीं होगा, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और हमारी कौन सी ऐसी एरर्स हैं जिनका डिफरेंस हमें देखने के लिए हमारे लेजर में ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। सो फर्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कि ऐसी ट्रायल बैलेंस में जिन पर कोई भी असर नहीं होगा एरर्स का। These errors are committed in 2 or more account. Such error are also known as two-sided error, कि दोनों साइड में एरर है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। They can be rectified by recording a journal entry giving the correct debit or credit to the concerned account. तो वहाँ सिंपली हमें रेक्टिफाइड उसको सही करने के लिए एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी होगी, डेबिट के लिए या फिर क्रेडिट के लिए। Examples of such error are complete omission to record an entry in the book of original entry, कि सपोज हमने किसी ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम पर बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया था और हमारे पास फिर से उस डिफरेंस वैल्यू का दिखाई दे रहा है ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस,
तो हम अब उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम उसके लिए अब एक सिंगल जनरल एंट्री रेक्टिफाइड करेंगे। केवल हमें ये काम करना है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, complete omission of posting to the wrong account on the correct side, and error of principal. The rectification process essentially involves cancelling the effect of wrong debit or credit by reversing it, restoring the effect of correct debit or credit. For this purpose, we need to analyze the error in terms of its effect on the accounts involved, which may be short debit or credit in an account, एक्सेस डेबिट और क्रेडिट इन एन अकाउंट। कि जब हम देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट डेबिट अगर आ रहा है तो हम उसको इक्वल करने के लिए जनरल एंट्री बनाएंगे। अगर क्रेडिट में शॉर्ट आ रहा है तो हम एक सही जनरल एंट्री बनाएंगे। एक्सेस हो रही है अगर एंट्री, हाँ, ट्रांजेक्शन हमारी डेबिट और क्रेडिट में, तो हमें एक जनरल एंट्री बनानी है। देयरफॉर रेक्टिफिकेशन एंट्री कैन बी डन बाय डेबिटिंग द अकाउंट विद शॉर्ट डेबिट एंड विद एक्सेस क्रेडिट। तो यहाँ पर शॉर्ट डेबिट के लिए एक जनरल एंट्री बन जाएगी, क्रेडिटिंग द अकाउंट विद एक्सेस। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। द प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन फॉर सच एरर्स इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। हमने मोहन को 10,000 का सामान उधार में बेचा, लेकिन हमने उसका रिकॉर्ड सेल्स बुक में नहीं किया। दिस इज एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को ही हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये हमारा कंप्लीट ओमिशन है, एरर है। इट्स अफेक्ट इज दैट मोहन अकाउंट हैज़ नॉट बीन डेबिटेड। तो मोहन के अकाउंट में हमने डेबिट नहीं किया और सेल के अकाउंट को हमने क्रेडिट नहीं किया। सबसे पहले हम जनरल एंट्री बना करके देखते हैं कि कैसे जनरल एंट्री बनेगी, तो हमें पता चलेगा कि डेबिट और क्रेडिट में क्या हो रहा है। ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल्स टू मोहन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड। अब हमें ट्रांजैक्शन देखने, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000, हमने सामान बेचा मोहन को 10,000 का। सो जनरल एंट्री विल बी पास मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन के लिए हमें ये जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी थी, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये हमारा सबसे पहले ओमिशन एरर है कि हमने पूरी की पूरी जनरल एंट्री को ही इग्नोर किया और रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इसके बाद यहाँ पर मोहन अकाउंट डेबिट होना चाहिए और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट होना चाहिए था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंप्लीट ओमिशन, इट्स अफेक्ट इज दैट मोहन अकाउंट हैज़ नॉट बीन डेबिटेड, सेल्स अकाउंट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड, अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग यूजुअल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स विल रेक्टिफाई द एरर। और अब हम इस ट्रांजैक्शन के लिए एक जनरल एंट्री जो है वो सही करके यहाँ पर बना रहे हैं। तो जनरल एंट्री देखिए हमारी क्या बन जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आई थिंक ये हमारा एग्जाम्पल सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भी एरर्स आ रही हैं उन एरर्स के लिए एक सिंगल एंट्री पास करनी है, जहाँ पर लिखा होगा रेक्टिफाई द एरर्स, रेक्टिफाई द एरर। तो आपको सिर्फ उस एरर के लिए एक रेक्टिफाई जो जनरल एंट्री है वो प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। हमारे पास सिर्फ यहीं तक ये क्वेश्चन है, इसके लिए हमने रिकॉर्ड नहीं की कोई भी एंट्री। ये पूरी तरह से कंप्लीट ओमिशन है, रिकॉर्ड नहीं किया ट्रांजैक्शंस को, और इसके लिए अब हमें एक रेक्टिफाई एंट्री जो है प्रिपेयर करनी है। तो सिंपल जनरल एंट्री जो हम बनाते हैं करेक्ट वही हमें यहाँ पर बनानी है। सो जनरल एंट्री मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹1,000 इन द सेल्स बुक। अब देखिए क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000, हमने मोहन को 10,000 का सामान बेचा उधार, वर रिकॉर्डेड एज ₹1,000 इन द सेल्स बुक। लेकिन हमने अपनी सेल बुक में सिर्फ कितनी अमाउंट को रिकॉर्ड किया, 1,000। तो ये हमारा क्या बन गया, एरर ऑफ कमीशन। दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन, द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग इज शोन बिलो।
तो रॉन्ग रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर की है, तो जिसके लिए क्या होता है एरर, कमीशन। अब हमें सही एंट्री बनानी है, मोहन अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स अकाउंट 1000। आपने फर्स्ट टाइम पर ये जनरल एंट्री प्रिपेयर की थी, लेकिन ये गलत है और आपने यहाँ पर 10,000 की बजाय कितना अमाउंट डाला, 1000। करेक्ट इफेक्ट शुड हैव बीन, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। नाउ दैट मोहन अकाउंट हैज़ टू बी गिवन एन एडिशनल डेबिट ऑफ ₹9,000। मोहन को आपने फर्स्ट टाइम पर सिर्फ 1000 डेबिट किया और जितना डिफरेंस वैल्यू है वो है 9000 और उसके अकाउंट में डेबिट होने चाहिए। एंड सेल अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद एडिशनल अमाउंट 9000। सेल्स भी हमारा पहली बार में जब हमने जनरल एंट्री बनाई तो 1000 से क्रेडिट हुआ और जिसके लिए 9000 की और डिफरेंस वैल्यू वहाँ पर क्रेडिट होनी चाहिए। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी कि अब हमने जनरल एंट्री प्रिपेयर की है, अकाउंट मोहन अकाउंट डेबिट 9000 टू सेल्स अकाउंट डिफरेंस वैल्यू के लिए। Credit sales to Mohan 10,000 were recorded as ₹1,000 in the sales book। हमने मोहन को 10,000 का सामान उधार बेचा, लेकिन हमने अपनी सेल बुक में सिर्फ जो रिकॉर्ड किया अमाउंट वो था 1000 का। तो इसका मतलब हमने जनरल एंट्री गलत प्रिपेयर की, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि करेक्ट इफेक्ट शुड हैव बीन, करेक्ट एंट्री जो है वहाँ पर ये प्रिपेयर होनी चाहिए थी कि मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। इसका मतलब कि यहाँ पर जब ये इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले जो हमने गलत एंट्री बनाई वो हमें दिखानी है, उसके बाद जो सही एंट्री थी बननी चाहिए थी वो हमें शो करनी है। आफ्टर दैट जो डिफरेंस वैल्यू की यहाँ पर एक जनरल एंट्री है वो भी हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एरर ऑफ कमीशन। ठीक है। नाउ द मोहन्स अकाउंट हैज़ बीन गिवन एन एडिशनल डेबिट 9000। तो मोहन के अकाउंट में पहले 1000 डेबिट थे और अब जो डिफरेंस वैल्यू है 9000 वो डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9000। आई होप दिस क्वेश्चन हैज़ क्लियर। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹12,000। तो यहाँ पर हमने मोहन को सामान बेचा 10,000 का, लेकिन हमने गलत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया और ओवरकास्ट वैल्यू को बढ़ा करके रिकॉर्ड किया 12,000। दिस इज़ एन एरर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर फिर से ये एक एरर है कमीशन की। द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग एंट्री मेड हैज़ बीन, आपने यहाँ पर गलत एंट्री बनाई, मोहन अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट इफेक्ट शुड हैव बीन, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। यू कैन सी दैट देयर इज एन एक्सेस डेबिट ऑफ 2000। एक्सेस डेबिट हो रहा है 2000 का इन मोहन के अकाउंट में, एक्सेस क्रेडिट हो रहा है 2000 का हमारी सेल्स अकाउंट में। द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एज फॉलो। अब यहाँ पर रेक्टिफिकेशन जो यहाँ पर डिफरेंस है वैल्यू का, उस डिफरेंस वैल्यू के लिए हमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है। सेल्स अकाउंट डेबिट 2000 टू मोहन अकाउंट कि 2000 रुपये सेल में वापस आ जाएंगे और किससे, मोहन के अकाउंट से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग आज एग्जाम्पल जो है वो देखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डी, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। क्रेडिट सेल्स, हमने मोहन को सामान बेचा 10,000 का और जिसको हमने सही रिकॉर्ड किया अपनी सेल्स बुक में, बट वॉज पोस्टेड टू राम अकाउंट। लेकिन रिकॉर्ड हमें करना था मोहन के अकाउंट में और रिकॉर्ड हो गया हमारा राम के अकाउंट में। दिस इज़ एन एरर ऑफ कमीशन। तो फिर से ये हमारा एरर जो है वो कमीशन है। द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग हैज़ बीन राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये गलत एंट्री हमने प्रिपेयर की, सही एंट्री प्रिपेयर होनी चाहिए, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नोटिस दैट देयर इज़ नो एरर इन सेल्स अकाउंट। एरर सेल्स अकाउंट में नहीं है, एरर है मोहन के और राम के अकाउंट में। बट राम अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विद ₹10,000 इंस्टेड ऑफ मोहन अकाउंट कि राम के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ जो है वो पोस्ट किए गए हैं किसकी बजाय, मोहन के। हेंस रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी, तो सही एंट्री यहाँ पर बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कि मोहन के अकाउंट में फिर से डेबिट हो जाएगा 10,000 और राम के अकाउंट से क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट
Rent paid 2000 was wrongly shown as payment to landlord in cash book. Rent paid, हमने रेंट पे किया 2000, was wrongly shown as payment, और हमने गलत पेमेंट वहाँ पर दिखाई टू लैंडलॉर्ड इन द कैश बुक में लैंडलॉर्ड के लिए. द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग हैज़ बीन लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट. तो लैंडलॉर्ड यहाँ पर नहीं आएगा. करेक्ट इफेक्ट शुड हैव बीन आना चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. लैंडलॉर्ड अकाउंट हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड इंस्टेड ऑफ रेंट अकाउंट. कि लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जो डेबिट रॉन्ग किया ट्रांजेक्शन वो होना चाहिए था रेंट अकाउंट. हेंस रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट. कि रेंट जमा किया गया और किसकी तरफ से, लैंडलॉर्ड की तरफ से. So children, I hope this question has clear and your doubt also has clear. So you will do the numerical question in your NCERT book is your homework. So take care. Goodbye.